हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल S3 स्कॉलर्स गुरुकुल में। तो आज हम बात करने वाले हैं रैशनलाइज्ड कंटेंट क्लास 8 साइंस का चैप्टर 3 कोल एंड पेट्रोलियम। अगर आप लोग पुरानी बुक के अंदर देखेंगे तो आपको इसी थर्ड चैप्टर का जो नाम मिलेगा वो मिलेगा सिंथेटिक फाइबर के नाम से। अभी हम रैशनलाइज्ड कंटेंट आपको पढ़ाने वाले हैं न्यू सेशन का। आपको यही कोल एंड पेट्रोलियम चैप्टर मिलेगा थर्ड चैप्टर में। अगर आपको सिंथेटिक फाइबर भी चाहिए लेक्चर उसका तो आप लोग मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए वो लेक्चर भी लेकर आ जाऊँगा। तो आज के लेक्चर की बात करते हैं जो कि है कोल एंड पेट्रोलियम। वी यूज़ वेरियस, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मटेरियल जो है यूज़ करे होंगे अपनी बेसिक नीड्स के लिए। सम आर, कुछ हमें नेचर से मिले हैं एंड कुछ हमने खुद बनाया है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स ने बनाया है। एक्टिविटी 3.1 के अंदर आप लोगों को यही नेचर एंड मैन मेड के थोड़े बहुत जो रिसोर्स हैं वो आप लोगों को लिखने हैं। अब जो मेन टॉपिक आता है इसके अंदर हमारा वो आता है इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं। दिस रिसोर्स आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर एंड आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्ट बाय ह्यूमन एक्टिविटी। ये रिसोर्स जो है प्रेजेंट है अनलिमिटेड क्वांटिटी के अंदर इन नेचर, आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्ट बाय ह्यूमन एक्टिविटी। ये कभी भी ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा ख़त्म नहीं होने वाले हैं। आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोग एयर को जितना यूज़ करने कभी ख़त्म नहीं होने वाली ना। तो इसके अंदर मैं वाटर भी बता दूं आपको। वाटर जो होता है हमारा, वाटर जो होता है फ्रेश वाटर नहीं गाइस, जो दूसरा वाटर होता है वो वाला उसकी बात कर रहा हूँ, वो भी हमारा इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स के अंदर आता है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स। दिस रिसोर्स ऑफ दिस द अमाउंट ऑफ दिस रिसोर्स इन नेचर इज़ लिमिटेड। इन जो रिसोर्स का अमाउंट है वो लिमिटेड है, किसके अंदर, नेचर के अंदर। दे कैन बी एग्जॉस्ट बाय ह्यूमन एक्टिविटी। ये क्या है, एग्जॉस्ट हो सकते हैं ह्यूमन एक्टिविटी के थ्रू। एग्जाम्पल ऑफ दिस रिसोर्स आर फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल्स एंड पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। अगर आप लोग देखें कि वाइल्ड लाइफ होती है, वाइल्ड लाइफ में ऐसे ही फॉरेस्ट में आप लोग आग लगा देंगे तो आग वो एग्जॉस्ट हो जाएगी, मतलब ख़त्म हो जाएगी। मिनरल्स को अगर आप कोल एंड पेट्रोलियम को ज़्यादा यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएंगी, वो लोग ख़त्म, वो जो रिसोर्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो हम इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के बारे में। एक्टिविटी 3.2 आप लोग देख लीजिएगा। तो हमारा कोल शुरू होने जा रहा है। कोल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि कोल क्या होता है, कैसे होता है, क्या क्या इसका यूज़ होता है। तो गाइस 1 सेकेंड, ये नहीं, ये वाला पैराग्राफ होगा। एज्यूम डैट द ईटेबल इन द कंटेनर रिप्रेजेंट द अवेलेबिलिटी ऑफ इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स लाइक कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। ईच ग्रुप में हैव डिफरेंट कंजप्शन पैटर्न। गाइस इसके अंदर क्या बताया गया है, इसके अंदर इसी एक्टिविटी के कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं, कुछ ही बातें बताई गई हैं। तो मैं आपको बता दूं, आर द अर्लियर जनरेशन ऑफ द एनी ग्रुप ग्रेडिएट्स में बी अर्लियर जनरेशन ऑफ सम ग्रुप्स कंसल्टेड अबाउट द कमिंग जनरेशन एंड लेफ्ट समथिंग फॉर देम। ये कहना चाह रहे हैं कि अभी अगर हम कोल एंड पेट्रोलियम को यूज़ कर लेंगे तो हमारी जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए क्या बचेगा। इन दिस चैप्टर, इसी चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। दिस आर फॉर्म्ड फ्रॉम द dead remains of living organisms. These are called fossil fuels. तो fossil fuels क्या होते हैं, आप लोगों से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोग इसके अंदर ये लिख सकते हैं, fossil fuels are found from dead remains of living organisms. ये लिख सकते हैं आप लोग, तो आपका आंसर जो होगा वो सही हो जाएगा। हम कोल की बात कर लेते हैं। कोल हमारा क्या होता है। 3.1 कोल। यू मे हैव सीन कोल और हार्डी अबाउट है। आपने कोल के बारे में सुना होगा और कोल के बारे में कोल को देखा भी होगा। तो कोल क्या होता है, हमारा हार्ड स्टोन होता है, ब्लैक कलर के अंदर कोल होता है। कोल इज़ वन ऑफ द फ्यूल। कोल जो है एक ही फ्यूल है जो कि होम घरों के अंदर यूज़ करा जाता है खाना पकाने के लिए। अर्लियर इन द फाउंड यूज इन, इसको रेलवे इंजन के अंदर भी क्या जाता है, यूज़ किया जाता है क्योंकि स्टीम को प्रोड्यूस किया जा सके और जो हमारी ट्रेन है वो चल सके। एंड इसको थर्मल पावर प्लांट्स के भी अंदर यूज़ किया जाता है, पावर प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। कोल इज़ ऑल्सो यूज इन द वेरियस इंडस्ट्रीज। गाइज आप लोगों को इसकी एग्जाम्पल याद कर लेना क्योंकि एग्जाम्पल्स इसके बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं पेपर में। आप लोगों को मैं बता दूं क्योंकि इसके एग्जाम्पल्स जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं स्टोरी ऑफ कोल। तो स्टोरी ऑफ कोल हमारी है अबाउट 3000 मिलियन ईयर एगो अर्थ हैड डेंस फॉरेस्ट इन लो लेइंग वेटलैंड्स एरिया। कुछ साल पहले, मतलब आप लोग 3 मिलियन साल पहले क्या हुआ था, अर्थ के पास डेंस फॉरेस्ट जो कि लो लेइंग वेटलैंड्स के अंदर क्या थे। ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसिंग, कुछ नेचुरल प्रोसेस वहाँ पर हुआ, लाइक फ्लोडिंग, मतलब भूकंप आया होगा, है ना, अर्थक्वेक आया होगा शायद से,
दिस फॉरेस्ट गॉट बर्न अंडर द सॉइल, ये फॉरेस्ट क्या बर्न हो गए मतलब जल गए किसके अंदर, सॉइल के अंदर। एज मोर सॉइल डिपॉजिट ओवर दैम, और सॉइल जो थी उसके ऊपर आती गई मतलब डिपॉजिट होती गई। एंड दे वर कंप्रेस्ड, और वो बहुत ज़्यादा कंप्रेस भी हुई। द टेम्परेचर ऑल्सो रोज एज दे सेंक डिपर एंड डिपर, टेम्परेचर था वो भी इंक्रीज होता जा रहा था एंड वो नीचे नीचे जाए जा रही थी, है ना। अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, ज़्यादा टेम्परेचर और ज़्यादा प्रेशर के कारण डेड प्लांट जो थे वो स्लोली कन्वर्ट हो गए किसके अंदर, कोल के अंदर। एज कोल कंटेन मेलनी कार्बन, कोल जो होता है हमारा कार्बन को बहुत ज़्यादा कंटेन करता है। इसका क्वेश्चन बनता है MCQ आपसे पूछ लिया जाता है, कोल डैश कंटेन, तो वो पूछ लिया जाएगा। द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन, यहाँ डेफिनेशन बताई गई है कार्बोनाइजेशन की। द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। सिंस इट्स रिमेन formed from the remains of vegetation, coal is also called fossil fuel। कोल जो है हमारा वो कहा, इसको फॉसल फ्यूल भी कहा जाता है। ए कोल माइन इज सोन, यहाँ पर हमें कोल माइन दिखाई गई है 3.2 फिगर के अंदर, आप लोग देख सकते हैं, इसको विजुअल आपको हो रही होगी। एंड यहाँ पर हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ यहाँ पर ये आता है, वहेन हेटेड इन, अगर हम कोल को हीट करते हैं एयर के अंदर तो कोल बर्न होगा एंड प्रोड्यूस करेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो कि थोड़ी हार्मफुल होती है हमारे लिए। कोल इज प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट्स सच एज कोक, कोल टार एंड गैस। कोक एंड, अगर हम कोल से हमारा कोक, कोल टार, कोल गैस भी हमारी बनती हैं, तो उसके बारे में बात करने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक आ चुका है कोक। कोक क्या होता है? कोक इज अ टफ पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस, ये थोड़ा टफ होता है एंड इसके अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं। पोरस का मतलब होता है छेद, छोटे छोटे, एंड ब्लैक सब्सटेंस होता है। इट्स ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ अ कार्बन, ये प्योर फॉर्म होती है किसकी, कार्बन की। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया था कि कोक किसकी प्योर फॉर्म होती है, तो कार्बन की प्योर फॉर्म होती है। कोक इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मटेरियल, इसको यूज़ किया जाता है एक्सट्रैक्शन मतलब कि मटेरियल को ज़मीन से निकालने में, एंड मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील में इसका यूज़ होता है। तो कोलतार की बात कर लेते हैं आप। कोलतार क्या होता है? इट इज़ अ ब्लैक थिक लिक्विड विथ एन अनप्लेजेंट स्मेल, ये ब्लैक थिक लिक्विड होता है और इसकी बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल होती है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ, ये मिक्सचर होता है अबाउट 20 to 200 सब्सटेंस, 200 सब्सटेंस का क्या होता है, ये मिक्सचर होता है। ये भी आपसे पूछ लिया जाता है कभी कभार पेपर के अंदर। प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कोल तार से जो प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड किए जाते हैं। स्टार्टिंग मटेरियल्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग वेरियस सब्सटेंस यूज्ड इन एवरीडे, लाइक इंडस्ट्री के अंदर लाइक सिंथेटिक डाइज बनती हैं इससे, ड्रग्स, एक्सप्लोजिव परफ्यूम। तो गाइस हम बात कर लेते हैं अब कोल गैस की। कोल गैस इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल गेट टू कोक। कोल गैस हमें तब मिलती है जब हम कोल से कोक बनाते हैं। ये इसे यूज़ कहाँ किया जाता है उसकी बात करने वाले हैं। इसका यूज़ किया जाता है इंडस्ट्री के अंदर, जहाँ इंडस्ट्री के अंदर इसका यूज़ किया जाता है, जहाँ पर कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स के बगैर में जो इंडस्ट्रीज होती है उनको हम क्या करते हैं, इसके अंदर इसको दे देते हैं यूज़ करने के लिए। अब हमारा जो पेट्रोलियम आ जाता है, पेट्रोलियम के बारे में बात कर लेते हैं। पेट्रोलियम, यू नो डैट द पेट्रोल इज़ यूज्ड फॉर फ्यूल इन light automobiles such as motorcycles, scooters, cars. Heavy motor vehicles like trucks, tractors run on diesel. Petrol and diesel are obtained from natural resource called petroleum. ये जो गाड़ियाँ चलती हैं पेट्रोल और डीजल चलती हैं, तो पेट्रोल और डीजल आता कहाँ से है? पेट्रोलियम से आता है, इसी को हम कहते हैं पेट्रोलियम। द पेट्रोलियम का जो वर्ड है उसमें आप लोग देखेंगे पेट्रा प्लस में ओलियम है। पेट्रा का मतलब होता है रॉक एंड ओलियम का मतलब होता है ऑयल। अब हम अर्थ के अंदर, बीच के अंदर हमारा क्या पाया गया था, हमारा ये पाया गया था, पेट्रोलियम पाया गया था। अब हम बात कर लेते हैं पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड। पेट्रोलियम कहाँ से आया? पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी। जो ऑर्गेनिज्म रहते थे सी के अंदर वो मर गए और उनकी बॉडी जो थी सेटल हो गई कहाँ पर? सी के ज़मीन में। एंड उनकी जो बॉडी थी वो कवर हो गई मिट्टी से और सैंड और क्ले से। ओवर मिलियंस ऑफ ईयर के बाद, एब्सेंस ऑफ, बिना हवा के और अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, वो स्लोली ट्रांसफॉर्म हो गई किसके अंदर? डेड रिमेन्स इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंदर क्या हो गई? कन्वर्ट हो गई। आप लोगों को फिगर दिखाऊंगा 3.4 के बारे में समझाने वाला हूँ। इट्स सो द डिपॉजिट बताया गया इसके अंदर कि पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, यू सी
that the layer containing petroleum, oil and gas is the above of water. Why is it so? Recall that oil and gas are lightly than water and do not mix with it. जो हमारी जो गैस होती है वो हल्की होती है किससे? पानी से। वो मिक्स नहीं होती। क्यों नहीं होती उसके बारे में बात करने वाले हैं इस फिगर के अंदर। तो फिगर यहाँ पर देखें, यहाँ पर है रिजर्वर रॉक्स एंड उसके बाद वाटर है, उसके बाद ऑयल है, उसके बाद गैस सबसे ऊपर, क्योंकि गैस जो होती है सबसे ज़्यादा हल्की होती है। उसके बाद वाटर के ऊपर ऑयल आ जाता है। आप लोग पानी में अगर थोड़ा सा तेल डालेंगे तो तेल जो होगा ऊपर आ जाएगा, इसीलिए इसके अंदर भी तेल जो है वो ऊपर है पानी के, है ना। तो गाइस हम बात कर रहे थे रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम की। पेट्रोलियम इज़ अ डार्क ऑयली लिक्विड, इट हैज़ एन अनप्लेजेंट ऑर्डर। पेट्रोलियम जो होता है हमारा ऑयली लिक्विड होता है, इसके पास अनप्लेजेंट स्मेल होती है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स, मिक्सचर होता है वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स लाइक गैस, पेट्रोलियम, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन, वैक्स। अब डेफिनेशन आ जाती है रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम की, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम इज़ नोन एज रिफाइनिंग। अगर आप इसको नहीं लिखेंगे तब भी आपके नंबर पूरे मिल जाएंगे आप लोगों को। इट इज़ कैरिड आउट इन पेट्रोलियम रिफाइनरी के अंदर इसको किया जाता है। अब ये इसकी वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स एंड उनके देयर यूजेस हमको दिखाए गए हैं 3.1 टेबल के अंदर, उसकी भी हम बात करने वाले हैं। अब हम बात कर लेते हैं नेचुरल गैस। यहाँ पर देख लेते हैं पहले इसको, वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेस। देखो यहाँ पर बताया गया एलपीजी का कहाँ यूज़ होता है? घर के अंदर खाना बनाने के लिए। पेट्रोलियम का हमारा ऑटोमोबाइल्स के अंदर, केरोसिन का हमारा लैम्प्स के अंदर यूज़ किया जाता है ज़्यादा। डीजल का हैवी मोटर व्हीकल्स के अंदर, लिब्रिकेटिंग और लिब्रिकेशन के अंदर यूज़ किया जाता है। पैराफिन वैक्स का कैंडल्स एंड वैसलीन के अंदर यूज़ किया जाता है। बिटुमिन का पेंट एंड रोड सर्फिसिंग के लिए यूज़ किया जाता है। अब नेचुरल गैस हमारी आ जाती है। नेचुरल गैस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल बिकॉज इट्स ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप। जो हमारा नेचुरल गैस है इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल होता है, क्योंकि इसे हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं पाइप से। नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। हम नेचुरल गैस को स्टोर करते हैं अंडर हाई प्रेशर, जिसे हम कहते हैं सीएनजी गैस। सीएनजी गैस इज यूज्ड फॉर पावर जनरेशन। इट इज़ नाउ बिगन यूज्ड। यहाँ पर बताया गया है एज फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल बिकॉज इट्स लेस पॉल्यूटिंग। इट इज़ ए क्लीनिंग फ्यूल। जो हमारा जो होता है सीएनजी उसे क्लीनिंग फ्यूल भी कहा जाता है, क्योंकि ये क्या ज़्यादा वो नहीं करती ना गैस, पोल्यूशन नहीं करती, क्योंकि इसे ग्रीन फ्यूल भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बिकॉज इट इज़ ए क्लीनिंग फ्यूल। द ग्रेट एडवांटेज ऑफ सीएनजी इट्स डेट कैन नॉट बी डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम्स। इसको डायरेक्ट बर्न नहीं कर सकते होम के अंदर एंड फैक्ट्रीज वेयर इट कैन बी सप्लाइड थ्रू पाइप सच ए नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन एग्जिस्ट इन वडोदरा, गुजरात, सम पार्ट्स ऑफ दिल्ली एंड अदर प्लेसेस। इसका जो नेटवर्क है एक पाइपलाइन का, जो कि एग्जिस्ट करता है कहाँ पर? वडोदरा में एंड दिल्ली के कुछ अदर प्लेसेस के अंदर। नेचुरल गैस इज ऑल्सो यूज्ड एज स्टार्टिंग मटेरियल फ्रॉम द मैन्युफैक्चर ऑफ नंबर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। नेचुरल गैस का यूज़ और भी जगह किया जाता है, जैसे कि केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड इंडिया हैज़ वास्ट ऑफ नेचुरल गैस इन देयर कंट्री। इंडिया के पास बहुत ज़्यादा नेचुरल गैस है। कहाँ पर? नाम यहाँ पर दिए गए हैं, त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कृष्णा, गोदावरी, डेल्टा। इनके आप लोग नाम याद कर लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा ईजी होगी पेपर के अंदर राइट करने के लिए। अब लास्ट टॉपिक आ जाता है जो कि हमारा सम नेचुरल रिसोर्स आर लिमिटेड। यू हैव स्टडीड इन बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर। आपने स्टडी करा इसकी चैप्टर के शुरू में। नेचुरल गैस जो होते हैं इन एग्जॉस्टेबल होते हैं फॉसिल फ्यूल्स। यू नो दैट कोल एंड पेट्रोलियम एज फॉसिल फ्यूल्स इट रिक्वायर टू डेड ऑर्गेनिज्म। इस हमको कहाँ से मिला है? पेट्रोलियम एंड फॉसिल फ्यूल्स डेड ऑर्गेनिज्म से मिले हैं, और इन्हें मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं बनने के लिए। अगर ये ख़त्म हो जाएंगे तो कहाँ से बनेंगे? मोर एवर ब्यूरिंग ऑफ दस फ्यूल्स मेजर कॉज एयर पोल्यूशन। जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं एयर पोल्यूशन भी कॉज करते हैं। देयर यूज इज़ ऑल्सो लिंक्ड टू, इनका जो यूज़ है वो लिंक है किससे? ग्लोबल वार्मिंग से। इट इज़ देयर फॉर नेसेसरी दैट वी यूज थ्रो फ्यूल ओनली व्हेन एजॉबिलिटी नेसेसरी। दिस विल रिजल्ट इन बेटर इन्वायरमेंट। अगर हम इसको थोड़ा कम यूज़ करेंगे तो हमारी बेटर इन्वायरमेंट हमें मिलेगी। सिमिलर rise of global warming and their availability
फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, है ना। इन इंडिया द पेट्रोलियम, इंडिया के अंदर इसका क्या बनाया गया है, एक एसोसिएशन बनाया गया है जिसको हम कहते हैं पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। एडवाइस पीपल टू सेव पेट्रोल डीजल व्हील ड्राइविंग, ये एडवाइस करता है पीपल्स को कि पीपल जो है वो सेव करे पेट्रोल एंड डीजल को जब वो ड्राइव कर रहे हों। डेट टिप्स बताई गई, टिप्स बताई उन्होंने कुछ। अगर आप लोग गाड़ी चला रहे हैं कांस्टेंट स्पीड पे आपको चलानी चाहिए, गाड़ी चलानी चाहिए, एंड स्पीड जो आपको करनी चाहिए कम से कम करनी चाहिए। स्विच ऑफ द इंजन एट द ट्रैफिक और एट द प्लेस वेयर यू हैव वेट, आप ट्रैफिक के अंदर अपना इंजन जो है वो ऑफ़ कर दें, एंड जहाँ आप लोग वेट कर रहे हो वहाँ पर भी अपना इंजन ऑफ कर दें। इंश्योर करेक्ट टाइप प्रेशर, आपका जो टायर है उसका जो प्रेशर हो वो भी एकदम बढ़िया हो। इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ देयर व्हीकल, आप में अपने व्हीकल की मेंटेनेंस भी करवा कर रखिए। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चंस का वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आप लोगों को इसके क्वेश्चन आंसर्स का वीडियो लेकर आ जाऊँगा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, वीडियो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करना